एज वी वर सेइंग कि अगर ये मुज़ाकरात जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते तो उसका आउटफॉल क्या होगा। सो देयर इज़ वन थिंग एंड दैट इज़ पेट्रोल की जो कीमतें हैं इस वक्त आलमी मंडी, वो तो इस वक्त मसला कर ही रही है, बट इससे पहले कि हम आलमी मंडी की जानिब जाए, लेट्स मूव टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और वहाँ पे सिचुएशन ये है कि मार्केट ओपन हुई है एंड 5,000 पॉइंट्स की मंदी के साथ मार्केट ने ओपन किया है। ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका सिर्फ असर जो है हम अमरीकी तेल के ऊपर नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका पहले भी हो रहा था असर, और मज़ीद इस पर इम्पैक्ट इसका आने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अगर दोबारा से टोल लेने के लिए तमाम शिप्स को रोका जाता है तो मज़ीद तेल की कीमतों में फ़र्क आएगा और इकनॉमिकली इस पर पाकिस्तान पर भी ये अफेक्ट करने जाएगी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है, हमें शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो सिचुएशन है और फिर डायलॉग में हॉल्ट आने के बाद। तो दो तीन जनरल कमेंट्स। एक तो बात यह कि कल की जो हमारे इस्लामाबाद पीस प्रोसेस हुआ, उसको सैटरडे को लोगों ने इस तरह समझा कि शायद इसमें कोई रिजल्ट निकल आएगा। आई थिंक दैट वाज अ सीरियस ओवर एक्सपेक्टेशन। डिप्लोमेसी जो है वो कोई मोमेंट नहीं होता, वो एक जर्नी होती है जिसमें आप मतलब अगर 40 साल बाद इतना एंगेज कर रहे हो दो पार्टीज जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो एक इमीडिएट रिजल्ट तो किसी सूरत भी नहीं निकलना। बट अच्छी बात यह है कि जो 21 अप्रैल तक का सीज फायर है उसने होल्ड किया है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट आउटकम। ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्टिलिटीज दोबारा शुरू हुई, कुछ चीजों पे इत्तेफाक भी हुआ है और कुछ चीजें लाइक द न्यूक्लियर, लाइक द गाजा सिचुएशन, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इस पे शायद नहीं अभी तक पूरी तरह जिसे आप कहेंगे एक तरह से ऐसी पोजीशन बनी है कि दोनों साइड जो है वो जनरल एग्रीमेंट पे आए। सो एक तो दिस इज द कमेंट एंड दिस इज हाउ markets react very very quickly. That is the nature of markets, right? I mean, मैं बड़े ट्वीट सुनता हूँ कि लोग ऐसे करते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई। मैं कभी भी, एंड आई लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स, आई ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स, आई एडवाइज ऑन ग्लोबल मार्केट्स। हमेशा ये जो शॉर्ट टर्म जायरेशंस हैं मार्केट्स की, मसलन आज जब जापान खुला, आई सी व्हेन जापान ओपन्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन्स, ये दुनिया की सबसे पहली मार्केट्स जो है ये ओपन करती हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव आई बिकॉज ऑयल 8% बढ़ गया था। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ऐसी खबर आ रही हो कि 3 शिप्स ही निकले हैं, आई वाज लुकिंग एट द एग्जैक्ट डेटा, तो अगर कल 3 शिप्स ही निकले हैं और बहुत कम शिप्स निकल रहे हैं और यूएस अथॉरिटीज रिस्ट्रेंट कर रही हैं ऑन द इरानियन बॉर्डर्स, तो ये एक बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि आप ये नहीं कर पाएंगे। देखिए पाकिस्तान पे उसका जो इम्पैक्ट है ना, मैं बार बार कहता हूं और बहुत एम्फसाइज करके कहता हूं, डिमांड कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना, मैन्युफैक्चरिंग की, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये कहते जाना कि हम सप्लाई खरीद लेंगे, खरीद लें आज आप $104 की। $104 तो अभी ब्रेंट की कीमत है ना, जब दुबई प्लैट्स जाके देखेंगे तो वो इससे भी बड़ा होगा क्योंकि फिजिकल की कीमत ज्यादा ऊपर चली जाती है। आप खरीद लें $200 बैरल का डीजल, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। द वे टू डू इट इज आप एनर्जी कंजर्व करते हैं, आप एफिशिएंसी लाते हैं, द वे यू वर्क शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। ये सोचते हैं कि $14 अरब का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाना जो है, इट इज लाइक अगर $35 अरब का आपका तिजारती खसारा है तो उसमें से $14 अरब तो यहीं से आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सारा फ्रेट कैरी किया रोड्स पर। आई मीन और फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में सोचते हैं। हम आज लोगों को ये कंफर्ट देना चाहते हैं कि नहीं बहुत सप्लाई है, सब कुछ सही है। डोंट let's be honest with the people of Pakistan. They have to change their behavior. Okay. They have to curtail demand so that ये वक्त गुजर जाए। मैं फिर कहता हूं कि तेल की कीमत आने वाले महीनों में इवन तस्वीर भी हो जाए, जिस तरह का सप्लाई का शॉक है ना, जिसका मतलब है 73 के बाद सबसे बड़ा सप्लाई शॉक है, ये इतनी जल्दी नॉर्मलाइज नहीं करेगी ट्रेड, जिसमें हम सीआईएफ प्राइस का मतलब होता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट डालें, जरा उसको डाल के देखेंगे, ये इतनी जल्दी सबसाइड नहीं करेगी। पाकिस्तान पे एक और असर हमेशा याद रखिए कि 60 लाख पाकिस्तानी गल्फ मिडल ईस्ट में है, बहुत बड़ी रेमिटेंस भेजता है, 54% भेजता है, उसका इफेक्ट वीजाज ऑब्वियसली हैव बिकम डिफिकल्ट। और देखिए इनका कुछ इम्पैक्ट तो जियोपॉलिटिकल भी होगा ना। यूएई ने आपसे उनके $2 अरब शायद इस महीने में एक है 0.45
बिलियन एक है, ये $2.5 अरब एक है। आई एम नॉट श्योर कि $1 अरब और इस महीने जाएगा या जून में जाएगा, वो वापस करने हैं। सो मल्टीपल इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे आपको जिसे कहते हैं ना शील्ड करने की मैनेजमेंट होनी चाहिए। पर अगर हम आज भी ये कहें कि आपसे पैसे पकड़ के मैडम को दे दें, सऊदी अरब से लेके यूएई को दे दें, दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर ओके इन द शॉर्ट। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएं, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे जाएं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बहुत अरसे से, एक दिहाई से तो मामला चल ही रहे हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि यार हमें कॉमन मैन को, पाकिस्तानीज़ को अपनी लिविंग स्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। बट इट डजंट हैपन्स इन अ डे, एंड और ये कॉमन मैन उस वक्त तक नहीं करेगा। देखिए, मैं और आप समझते हैं हम कर लेंगे, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल आम आदमी उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक हुकूमत एनकरेज ना करे, हुकूमत पॉलिसी ना लाए। हुकूमत सोलर को डिस्करेज कर रही है, हुकूमत सोलर पे टैक्स लगा रही है। हम कहाँ से अपना मोड शिफ्ट करें? हुकूमत क्या ही सहूलियात दे रही है? मैं कराची की ट्रांसपोर्ट पे तो आना नहीं चाह रहा। सो प्लीज गो ऑन। तो एक तो बात ये, जैसे आपने बात की ना, आपको सारी जो ट्रांसपोर्ट है ना पाकिस्तान की, यार मैं बड़ा ही आसान मिसाल देता हूँ। 45,000 मेगावाट के करीब बिजली लगी हुई है। अभी जब पीक समर आएगी ना, तो आप 28,000 मेगावाट से ऊपर जो है कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। अब वो जो बाकी रह गई 18,000 मेगावाट, उसका क्या करना है? उसका ये करना है कि जो सारी मोबिलिटी है, मोटर बाइक्स कितने 30 मिलियन है पाकिस्तान में। चले, मैं गाड़ियों की ज्यादा परवाह नहीं करता बिकॉज वो थोड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी, जब तक ये निजाम बिल्ड नहीं करेंगे तो $14 अरब के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते रहेंगे, ये सिस्टम से नहीं निकलेंगे। सोलर, विंड, हाइड्रो इज पाकिस्तान पास्ट फॉर द लास्ट 30 years, मतलब एंड इज द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 10 years। आई मीन, इसमें तो मुझे कोई दो आ रहा नहीं है। अब ये बात आपकी ठीक है। देखिए, हुकूमत की जो पॉलिसीज का ताल्लुक है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान डजंट सफर फ्रॉम अ पॉलिसी पैरालिसिस, इट सफर्स फ्रॉम एन HR पैरालिसिस। अगर आप इसको समझेंगे नहीं कि ये मिनिस्ट्रीज जब तक बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनलाइज नहीं होंगी लीडरशिप लेवल पे, जब तक ओगरा नेपरा जो है पाकिस्तान की कंबाइन होकर प्रोफेशनलाइज नहीं होगी लीडरशिप लेवल पे, और जब तक डिस्कोस, जेनकोस, सुई कंपनीज इनको किसी तरह रिटेल कंपटीशन में नहीं लाएंगे, चाहे पब्लिक सेक्टर में रहते हुए लाएं या सरकार से बाहर निकालें, जब तक ये NTDC को जिसे कहेंगे प्राइवेट पार्टनरशिप पे नहीं लाएंगे। मैंने तो बड़ा क्लियर आपको बता दी, ये कर नहीं सकते तो 5 साल बाद भी मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं 3 चीजें रिपीट करूंगा: सोलर, विंड, हाइड्रो, ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और एक्सपैंड थर्कोल हाइड्रो पावर रीजनल पाइपलाइंस। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का बफर पाकिस्तान बना ही नहीं सकता। और आखिर में कहूं, जस्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान वन मैसेज, पेट्रोल की कीमत तो पेट्रोल पंप पे नजर आ रही है ना, बिजली की कीमत जब बिल आएगा तो दिखाई देगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। अपनी बिजली की खपत को ड्रास्टिकली ड्रॉप करें, बिकॉज LNG सिस्टम से निकल गई है, महंगे फ्यूल से बिजली बन रही है, वो आपको महंगी पड़ेगी। सो चेंज योर हैबिट्स। योर डेस्टिनी इन द नेक्स्ट 3 months ऑफ हाउ यू रन योर लाइफ इज अप टू यू। चेंज इट सो दैट यू कैन पास दिस शॉक। शॉक का मतलब होता है कि हम जा रहे थे, हमें चोट लग गई है, एक्सटर्नल चोट है, उसको जो सरकार ने जो करना है सो कर रही है। आपको अपना पूरा बिहेवियर चेंज करना है। हाँ, सरकार बहुत बेहतर मैसेजिंग कर सकती है, इंपोर्ट बिल वोलेटिलिटी घटा सकती है, ये सब कुछ कर सकती है, बट वी नो द हैंडलिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इट इज नॉट as deft or at the level that people want। ये तो established चीज है ना, इसमें तो आप कर नहीं सकते कुछ। इन्फ्लेशन जो है 12% पे चली गई है, जिसको हम SPI कहते हैं, तो हर अशियाए खुर्दोनोश जो है वो महंगी हो रही है। तो आपने उसको किस तरह होलसेल में जाके खरीदना है, ये बिहेवियर इम्पैक्ट भी करेगा आपके इंपोर्ट बिल को भी, बिकॉज अगर मैं कम पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा, मैं 4 की बजाय 2 ट्रिप करूंगा, तो पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। सो लेट्स टेक द कंट्री लाइक दैट। और मेरे ख्याल में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को अपना, हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, हम दीगर चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, प्रॉब्ली हमें अपने एटीट्यूड्स के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी को अप्लाई करना होगा। बट प्रॉबेबली ये होता है डॉक्टर साहब कि जब लीडरशिप के ऊपर एक कांस्टेंट बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है आवाम का, तो फिर वो उनकी बातों को भी उसी तरह से बिलीव करके मानते भी हैं। आपने देखा होगा, पहला इजाफा हुआ पेट्रोल में, लोगों को लगा बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, मजीद इजाफा हुआ, लोगों ने बोला अरे ये क्या कर दिया, फिर उसमें कमी भी आई तो लोगों को लगा कि अरे ये हुकूमत की चाल थी। अब देखिए
मजीद 12 रुपये कमी हुई है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 हुकूमत शायद 30 या 60 रुपये तो कमी कर सकती थी, लेकिन देखो इन्होंने 12 किया है। सो एक तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या वाकई ही कैपेसिटी थी हुकूमत के पास कि 12 से ज़्यादा का कमी आती पेट्रोल प्राइसेस में, एंड इस ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें जो हमारी हुकूमतों में इतने चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को रहता है वो। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एट द हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल बहुत ही प्रोफेशनल लीडरशिप बिल्ड करें। जितनी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, एनर्जी में पेट्रोलियम और सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ताकि जो पॉलिसी रिस्पॉन्स हो वो इतना अच्छा हो कि लोग बिलीव, ये तो बड़ा अच्छा पॉलिसी रिस्पॉन्स आया है। मसलन वो जो 55 रुपए सबसे पहले बढ़े थे वो कहाँ जाने चाहिए थे? वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जाने चाहिए थे या गवर्नमेंट खुद सेव कर जाती? फिर कदरे कीमत जो है एकदम बहुत बढ़ाई, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते तो लोगों को एहसास भी होता कि अपनी डिमांड भी तोड़ें। लोगों ने डिमांड नहीं तोड़ी। आप हैरान होंगी कि 19% मार्च में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल्स हैं वो बढ़ गई कंपेयर टू लास्ट मार्च, जबकि दुनिया क्राइसिस में थी। सो अब फिर आप जो कहती हैं कि ट्रस्ट ये होना चाहिए था कि बार बार जो मैं जैसे कम्युनिकेट करता हूँ, एनर्जी इंपोर्टर साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका, इन अफ्रीकन कंट्रीज इन जनरल, इन सब को अपनी डिमांड को तोड़ना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। अच्छा, फिर अब आप आगे चलें। जब आपने कीमत 160 करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पेट्रोल की बहुत बढ़ा दी, ये बात तो उसी वक्त आईएमएफ से कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट में कि यार पीडीएल को इस वक्त बढ़ाना या डबल करना 80 से 160 इज नॉट द गुड पॉलिसी। सो ये जो जिसे आप कहेंगे पॉलिसी लैप्सेस होते हैं, वो हुकूमत पे आप जैसे लोगों का जो ट्रस्ट है, और मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ट्रस्ट ऑन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इसमें नेपरा ओगरा उतने ही इन्वॉल्व हैं जितनी पॉलिसी साजी इन्वॉल्व है, वो कम करते हैं। सो मैं फिर बार बार कहता हूं कि एचआर इज आवर मेन स्टे, जिसको ठीक करना है अगर हमने ये सारे एरियाज ठीक करने हैं। वरना जैसे मैं हंस के कहता हूं, चीपेस्ट एनर्जी इज द वन मैडम यू डोंट कंज्यूम, दैट इज द चीपेस्ट एनर्जी, सो चेंज योर बिहेवियर एंड नॉट कंज्यूम इट। अच्छा, अब ये मैसेज कितनी दफा आपने सरकार से सुना है? मैंने तो एक दफा भी नहीं सुना। मतलब हाउ कैन दैट इवन बी ट्रू एट अ जंक्चर जहां पे हम इतने बड़े, चले छोड़ें पॉलिसी मेकर्स को, आपको नेपरा ओगरा को एक इतने बड़े मीडिया सेल बनाए होते हैं हमने, उनसे आगे ये कहना चाहिए ना कि दिस इज इमीडिएट रिडक्शन इन फ्यूल डिमांड विल हेल्प द कंट्री। एंड आई अंडरस्टैंड कि मे बी इट टेक्स अ व्हाइल। अथॉरिटीज ने इस दफा बहुत कोशिश की है शील्ड करने की। एंड आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए पाकिस्तान इज एट अ बेटर प्लेस टुडे देन इट वाज जस्ट बिफोर 10th of May। हम एक मार्का भी जीत के आ रहे हैं। हमने अभी दुनिया को दिखाया है कि हम एक दुनिया में ग्लोबल स्टेबलाइजर का रोल प्ले कर सकते हैं। हम कोई फ्रंट लाइन टेररिस्ट स्टेट नहीं है, हम बहुत बिलीव करते हैं इन चीजों में। तो पाकिस्तान को इन सब चीजों से अब फायदा उठाना चाहिए और अपनी इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेसी और प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल, उसको स्ट्रक्चरली तब्दील कर देना चाहिए। आखिर में एक बात कहूंगा, एक स्ट्रक्चरल चीज हुई है पाकिस्तान में, मैं हमेशा ये स्ट्रक्चरल का लफ्ज इस्तेमाल, वो ये है कि पाकिस्तान का जो इमेज है और पाकिस्तान का जो वकार है वो स्ट्रक्चरली तब्दील हो गया है फ्रॉम बीइंग अ स्टेट व्हिच वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन अराउंड द रीजन इन एक्टिविटीज जिसमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा था, टू अ वर्ल्ड सेवर स्टेबलाइजर। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ गया है पाकिस्तान में, एंड दैट्स अ ग्रेट स्टोरी फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब। और जो आपने बातें की हैं, वी होप गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को आके बता दिया जाए और समझा दिया जाए कि आज अगर जंग रुक जाती है, आज अगर अमन हो जाता है, तो भी आगे 6 महीने साल इतने आसान नहीं है। सो यस, वी नीड टू शिफ्ट आवर पॉलिसीज। हमें ज़रूरत है कि हम मॉडिफाई करें, अपने लिविंग स्टाइल को तब्दील करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।